हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सक्सेस करियर में। और आज की इस वीडियो में हम आईटीआई छात्रों के लिए बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे आईटीआई ने 1+3 नियम को लागू कर दिया है। ठीक है, ये 1+3 नियम क्या है और ये ऑफिशियली डीजीटी ने जारी किया है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई करने वाले हैं तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि आईटीआई परीक्षा में पास न होने पर डीजीटी का नया रूल लागू हो जाएगा। और ये नया रूल लागू होते ही अगर आप पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आईटीआई, तो आपके लिए एक नया नियम लग जाएगा और वो नया नियम आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मान रहे हैं और फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आईटीआई कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका नया नियम ये क्या है और आईटीआई को कैसे कंप्लीट करना है। नहीं तो नया नियम लागू होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ही परेशानी होगी। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं या आईटीआई करने वाले हैं, तो यदि आपने सक्सेस करियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 12,600 से अधिक छात्रों को डायरेक्टली लाभ मिलता है। मैं मैसेज से हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता रहता हूँ। जैसे आपको पता है कि टेक्नीशियन का फोटो सिग्नेचर अपलोड हो रहा है और आज है 7 जून, तो मैंने ये उनको इन्फॉर्मेशन के लिए भेज दिया है कि जो भी छात्र अभी तक फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया तो वो अपलोड कर लें। ठीक है, तो यदि आप आईटीआई कर चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आईटीआई करने वाले हैं या आईटीआई आपका हो चुका है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है। साथ में आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हर जगह से अपडेट मिलती रहेगी। और देखिए, आईटीआई से रिलेटेड टेक्निकल एग्जाम की तैयारी के लिए, आईटीआई एग्जाम की तैयारी के लिए, सीटीएस एग्जाम की तैयारी के लिए यदि आप सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ ऑल कोर्सेस में आपको टेक्निकल एग्जाम की आईटीआई से रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगी। साथ में आईटीआई फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सीआईटीएस कोर्स यदि एंट्रेंस एग्जाम आईटीआई की बात करेंगे तो उसके लिए आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए हम नया नियम जानते हैं। डीजीटी का नया रूल क्या है, डीजीटी का नया फैसला क्या है। यहाँ पे देखिए, ये नोटिस जारी किया है डीजीटी ने, जो कि ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल में ये नोटिस डाल रखा है। सुबह ही सुबह आया था, मैंने ये टेलीग्राम चैनल में ये नोटिफिकेशन डाल दिया है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन डीजीटी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग की तरफ से 28 मई 2024 को भेजा गया है और बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है 2024 का। इसमें देखिए, ये नोटिफिकेशन सभी प्रिंसिपल हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सबको भेजा गया है। जितने भी रीजनल डायरेक्टर हैं उनको भेजा गया है। सभी एनएसटीआई के प्रिंसिपल को भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट अलाउड टू पास ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ऑफ स्कीम अंडर डीजीटी, जो डीजीटी के अंतर्गत स्कीम चलती है। ठीक है, जैसे सीटीएस यानी आईटीआई, सीआईटीएस, ठीक है, जैसे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, उसका फ्लेक्सी ओमओयू, उसका सीओई एंड एटीएस रिगार्डिंग ये यहाँ पे जारी हुआ है कि नंबर आप कितना अटेम्प्ट आप एग्जाम दे पाएंगे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के लिए, यानी कि जो फाइनल एग्जाम है वो आप कितना दे पाएंगे, वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यदि आप इस फाइनल एग्जाम को नहीं समझेंगे और आप कहीं ना कहीं आपका एग्जाम किसी भी कारण से, हो सकता है आप कहीं चले गए, आपका एग्जाम छूट गया है, या आपका अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म ये आईटीआई में फेल हो जाते हैं, या आपने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया तो फेल हो जाते हैं। तो आप कितनी बार फाइनल एग्जाम दे पाएंगे वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, डीजीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एआईटीटी, यानी कि डीजीटी एक उत्तरदायित्व है कि वो एआईटीटी यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट और असेसमेंट और सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के लिए इनरोल करें, सीटीएस एग्जाम के लिए यानी आईटीआई एग्जाम के लिए और सीआईटीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है डीजीटी इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट द असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज डन इन टाइमली मैनर। जो डीजीटी है वो सीआईटीएस हुआ या आईटीआई हुआ, उसका जो सर्टिफिकेशन है और असेसमेंट है वो टाइमली और अच्छे ढंग से अपना लेता रहता है।
सो डैट द ट्रेनिज आर इक्विप्ड एंड बेटर फॉर देयर कैरियर एंड प्रोफेशंस। यानी कि वो अपनी टाइमली अपना एग्ज़ाम ले लेता है, इस वजह से कि बच्चों का जो कैरियर है वो और प्रोफेशन है वो टाइमली क्या हो सके, बेहतर हो सके, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन इन स्ट्रीमलाइन। जैसा कि मेन एग्जाम होता है ना, उसके बाद यानी रेगुलर एग्जाम जिसे कहते हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है जो कि आईटीआई छात्रों का बैक लग जाता है, तो वो हमेशा लेता रहता है। जो भी बैक लिए हुए छात्र हैं, फेल हो गए हैं किसी कारणवश, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर पास हो जाएं। इसी पे ये नियम लागू हुआ है, इसीलिए नियम बनाया गया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल। इसीलिए डीजीटी ने यह डिसाइड किया है कि सप्लीमेंट्री यानी कि बैक एग्जाम फ्रीक्वेंटली इनवर्ट इंटरवल पे, यानी कि जो अंतराल है वो फ्रीक्वेंसी हो और जो भी छात्र फेल है वो अपनी एग्जाम देकर सेट हो जाए। ये देखिए क्या नियम लागू हुआ है, यहाँ से आप लोगों का चालू होगा। देखिए यहाँ पे डीजीटी का जो आर्डर नंबर है 1902/2018, 26 फरवरी 2019 को ये सब्जेक्टेड किया गया था। डिक्रीज इन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग अटेम्प्ट बी गिवन टू ट्रेनिज टू पास AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। यानी कि डिक्रीज कर दिया गया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को घटा दिया गया है। यदि आप फेल होते हैं या पास नहीं होते पाते किसी भी कारण से, तो आपका नंबर डिक्रीज कर दिया गया है कि एग्जाम में बैठने का नंबर डिक्रीज हो गया है, यानी कि आप एग्जाम में अब कम बैठ पाएंगे। तो क्या क्या नियम बना है, पहला यहाँ पे ट्रेनिज विल बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT फॉर ए टोटल 4 अटेम्प्ट ओनली। यानी कि जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट या तो ITI कर रहे हैं या CITS कर रहे हैं, तो उनके लिए टोटल अटेम्प्ट जो बनाए गए वो 4 अटेम्प्ट बनाई गई है। यानी कि अगर आप 4 अटेम्प्ट आप दे पाएंगे, अगर आप एग्जाम में फेल होते हैं या पास नहीं हो पाते हैं, तो ये वो 4 अटेम्प्ट क्या है, वही 1 और 3 का नियम जो मैं बता रहा था। 1 रेगुलर एग्जामिनेशन, 1 रेगुलर एग्जामिनेशन का मतलब है कि जब आपने ITI में एडमिशन ले लिया तो जो आपका एग्जाम होता है वो रेगुलर एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें कोई बैक नहीं होती, आपको नया नया एग्जाम देना होता है। और तीसरा जो है एंड 3 कंजिक्यूटिव सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, यानी कि 1 आपका रेगुलर एग्जामिनेशन हो गया और 3 जो है ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगा। यानी कि 1 रेगुलर एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, CBT हो गया या प्रैक्टिकल हो गया, उसमें फेल हो जाते हैं, तो आपको बस 3 ही सप्लीमेंट्री यानी कि बैक एग्जाम देने को मिलेगा। यदि 3 एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। यदि 3 बार अटेम्प्ट किए सप्लीमेंट्री यानी बैक एग्जाम दिए और फेल हो जाते हैं तो आपको हमेशा के लिए क्या ITI करने से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा है कुछ सीन। तो आपको क्या करना होगा कि एक बार रेगुलर एग्जाम देने के बाद 3 सप्लीमेंट्री बैक एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे कि आप पास हो जाए। पहले क्या होता था कि ITI वाले छात्र एक रेगुलर एग्जाम दे लेते थे, एक बैक लग जाता था, अपना एग्जाम छोड़ देते थे, तो 4-4 साल 5-5 साल वो पेपर को ही देते रह जाते थे, ठीक है। कभी कभी तो ITI 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, और लड़के 6 साल तक उसे कंप्लीट ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन से ITI नहीं करते हैं, अपना मन किया तो फाइनल एग्जाम में गए, नहीं तो छोड़ देते हैं कि चलो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे लेंगे, चलो हम जॉब कर लेते हैं, अगले साल एग्जाम दे देंगे इसका। तो अब ये नियम लागू नहीं होगा, आपको 3 लगातार जो एग्जाम है ना उसमें किसी तरह आपको पास आउट होना पड़ेगा। दूसरा नियम क्या है, फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड बाय ट्रेनी द रेगुलर एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर हिज हर बैच। यानी कि जो आपका रेगुलर एग्जामिनेशन होगा, अटेम्प्ट आपका बनाया जाएगा, वो आपका जो एडमिशन हुआ है ना बैच, उसी के हिसाब से लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने 2024 में एडमिशन लिया हुआ है, 2 साल का कोर्स है, तो 2026 में आपका कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, 24 के बाद 25-26 में, तो 26 के बाद सिर्फ 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम आप दे पाएंगे, ये आपको कहने का मतलब है। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, subsequently she will be allowed to appear in the 3 consecutive supplementary examination held notified by DGT। DGT के द्वारा सूचित किया जाएगा 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम आपके फेल होने के जस्ट 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम में आप बैठ पाएंगे। इसके लिए DGT सूचित भी करता है और सप्लीमेंट्री एग्जाम भी लेता है। मैं हमेशा चैनल पे बताता रहता हूँ, ITI से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा।
इफ ए ट्रेनी डज नॉट सक्सेसफुली पास द AITT इन द प्रोवाइडेड फॉर 4 अटेम्प्ट, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यदि ट्रेनीज 4 अटेम्प्ट में अपने ITI को पास नहीं कर पाता है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, जैसे कि 1 रेगुलर एग्जाम होगा और 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा लगातार वाला, द नेम ऑफ ट्रेनी विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द पोर्टल, यानी कि जो नाम आपका होगा जो DGT का पोर्टल है उससे क्या कर लिया जाएगा, स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, पोर्टल से हटा दिया जाएगा। सच ट्रेनिंग विल नीड टू अप्लाई ए फ्रेश फॉर एडमिशन इफ ही सी डिजायर, यानी कि अब आपका ITI या वहाँ से हट जाएगा DGT पोर्टल से, फिर से अगर आप ITI करना चाहेंगे तो फिर से आपको नया एडमिशन लेना पड़ेगा 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम के बाद, और उसके बाद फिर से आप फ्रेश आप ITI कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि 1+3 नियम में आप फेल हो जाते हैं तो अब आपको ये आपका खत्म हो जाएगा, अब आपको फिर से दोबारा से ITI में नाम लिखवाकर अगर आप ITI करना चाहेंगे तो करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे लास्ट वाला लाइन देखिएगा, फॉर ए 2 ईयर कोर्स, 2 साल की जो कोर्स है, ए ट्रेनिंग विल बी परमिटेड टू अटेम्प्ट द लास्ट, जो ट्रेनिंग अगर फेल हो जाते हैं तो वो लास्ट अटेम्प्ट के बाद अपनी सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे, जैसे 3rd सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट फॉर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ओनली इफ ही शी हैज ऑलरेडी पास द फर्स्ट ईयर एग्जाम। यदि आप फर्स्ट ईयर एग्जाम पास हैं और सेकेंड ईयर में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा। ठीक है, ये था नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियली है, DGT के द्वारा जारी किया गया है और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में हमने इसको डाल दिया है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया, अप्रेंटिस हो गई, रेलवे का इन्फॉर्मेशन हो गया, सभी चीज़ें इसमें अप टू डेट मिलता रहता है, तुरंत मिलती रहती है, जो कि आपको लिए काफ़ी हेल्प करेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।